पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन आज। जन्मदिन को लेकर देश भर में कार्यक्रम। सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी मना रही है जन्म दिवस। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर यशोभूमि एक्सपो सेंटर के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के द्वारका में बन रहा है आधुनिक एक्सपो सेंटर। पीएम विश्वकर्मा जयंती पर आज श्रमिकों को देंगे बड़ा तोहफा। विश्वकर्मा पोर्टल करेंगे लॉन्च। कार्यक्रम में देश के अलग अलग जगहों से वर्चुअली जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी आज दिल्ली में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का करेंगे उद्घाटन। द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक जाएगी मेट्रो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। पूरी तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत पर उकेरा पीएम का चित्र, संदेश लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांग बच्चों ने बनाया 1.25 किलोमीटर लंबा बर्थडे कार्ड। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम को बधाई दी। गुजरात के सूरत में व्यापारी और ऑटो रिक्शा चालकों ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया है। ग्राहकों को छूट के साथ दी मुफ्त सेवाएं। उपराष्ट्रपति धनखड़ आज नए संसद भवन पर फहराएंगे तिरंगा। संसद भवन के गज द्वार पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। नए संसद भवन में स्मार्ट आई कार्ड से मिलेगी एंट्री। सभी सांसदों को दिए जाएंगे स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड। नए पहचान पत्र में सांसदों की होगी पूरी डिटेल्स। संसद के विशेष सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक है। शाम 4:30 बजे संसद की लाइब्रेरी में होगी बैठक। कल से शुरू हो रहा है विशेष सत्र। यूरोप के कई देशों में तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर। फ्रांस में बाढ़ से बेकाबू हुई जिंदगियां, सड़क और रेल यातायात हुआ प्रभावित। फ्रांस में मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़। घरों, दुकानों और सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। स्पेन में मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर बाढ़ का कहर। बाढ़ के तेज पानी में सड़क पर बही कुर्सियां और मेजें। लीबिया में बाढ़ के महातांडव की तबाही वाला वीडियो। बांध टूटते ही काल के गाल में समा गए लगभग 40,000 लोग। लीबिया में डेनियल तूफान ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ से 2 बांध तबाह हुए। पूरे इलाके की तबाही का ड्रोन वीडियो आया सामने। समुद्र में बहे हजारों लोग। विनाशकारी बाढ़ से ढहे बांधों की जांच में जुटे लीबियाई अधिकारी। बाढ़ से 11,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। लीबिया में तूफान डेनियल से आई भारी बारिश के चलते आई थी भीषण बाढ़। बाढ़ में अभी भी 10,000 से ज्यादा लोग हैं लापता। शवों की तलाश में जुटा बचाव दल। अमेरिका के जॉर्जिया में बारिश का कहर। एटलांटा यूनिवर्सिटी के परिसर में घुसा पानी। विद्यार्थियों ने खाली किया हॉस्टल। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में समुद्र से उठती लहरों का खौफनाक मंजर। बिकनी बीच पर पानी में बहती दिखी गाड़ियां। आसपास के घरों में भरा पानी। न्यू इंग्लैंड और कनाडा में तूफानी से समुद्र में उठी विनाशकारी लहरें। तेज लहरें और मूसलाधार बारिश की वजह से कई पेड़ गिरे। लहरों में डूबे कई किनारे। तूफान ली से हजारों घरों में बिजली गुल हो गई। समुद्र के किनारे लहरों को देखने के लिए जमा हुआ लोगों का हुजूम। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट। हैदराबाद में CWC की बैठक आज आखिरी दिन है। कल बैठक में सनातन पर नहीं हुई थी चर्चा। कांग्रेस नेताओं ने कहा सर्वधर्म संभाव में हमारा भरोसा। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने कहा एक देश एक चुनाव मंजूर नहीं। संसद सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा बयान। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल का करेगी विरोध। कांग्रेस ने कहा नए बिल से इसी की घटेगी निष्पक्षता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की MP के भोपाल में होने वाली रैली रद्द हो गई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस बारे में जानकारी दी। इंडिया की रैली रद्द होने पर सीएम शिवराज का तंज। कहा सनातन के अपमान से इंडिया गठबंधन के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। जनता के गुस्से से रद्द हुई रैली। लोकसभा की मंत्रालय संबंधित समितियों का पुनर्गठन। रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने राहुल गांधी। जुएल उराव अध्यक्ष। अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार। कहा अमित शाह की बातों पर ध्यान नहीं देते। विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी नेता परेशान। गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। आज ही के दिन हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। हैदराबाद में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु से मिले गृह मंत्री अमित शाह। PV सिंधु ने गृह मंत्री को भेंट किया गुलदस्ता। इंडिया गठबंधन में आधिकारिक तौर पर शामिल हो सकती है INLD। 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल की रैली में ऐलान संभव। इटली के ट्यूरिन हवाई अड्डे पर भीषण हादसा। एयरफोर्स की रिहर्सल के दौरान इटालियन गश्ती दल का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जमीन में गिरने के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ विमान।
दुर्घटनाग्रस्त विमान से पायलट को निकाला गया सुरक्षित। हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत, उसके परिवार को निकाला गया सुरक्षित। ब्राजील के उत्तरी अमेज़न में विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार चालक दल समेत 14 लोगों की मौत, मरने वालों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल। खैरसोन में रूस का बड़ा ऑपरेशन, यूक्रेनी सुरक्षा के 8 लोगों को बनाया गया बंधक, गाड़ी में बंधकों को ले जाते दिखी रूसी सेना। खैरसोन में रूसी पैराट्रूपर्स का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस की बारूदी बौछार, सटीक प्रहार से यूक्रेनी टैंक तबाह हुआ। युद्ध में रशियन अटैक हेलीकॉप्टर K-52 का एक्शन, K-52 के पायलट्स ने दुश्मनों पर दागी मिसाइलें, हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद तबाह। युद्ध में रूस की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता का वीडियो आया सामने, रूसी सैन्य अभियान में क्रॉस्का S-4 का दिखा शक्ति प्रदर्शन, रूसी मंत्रालय ने जारी किया नई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का फुटेज। बाखमुट पर कब्जे को लेकर एंड्रीवका में यूक्रेनी सैनिकों का लगा जमावड़ा, रूस पर जवाबी हमले के लिए यूक्रेनी सैनिक तैयार। एंड्रीवका से रूस पर यूक्रेन करेगा घातक हमला। बाखमुट पर कब्जे को लेकर एंड्रीवका की घेराबंदी करेगा यूक्रेन, यूक्रेनी कमांडर का बयान, एंड्रीवका के बिना बाखमुट को वापस लेना असंभव है। भुवनेश्वर में एक कुम्हार के घर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, चाक चलाया और मिट्टी के बर्तन भी खरीदे। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी और बीजेपी पार्षदों में झड़प, कई पार्षदों को आई चोट। जयपुर में सीएम फ्री मोबाइल स्कीम में मिले मोबाइल में धमाका हो गया, बीजेपी ने मोबाइल को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, कहा मोबाइल की क्वालिटी कांग्रेस जैसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में जुटी है सेना। जंगल में छिपे आतंकवादियों पर हेरोन ड्रोन और कमांड कंट्रोल व्हीकल का इस्तेमाल, उत्तरी सेना के कमांडर ने ऑपरेशन की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और पाकिस्तानी करेंसी बरामद, घुसपैठ के दौरान मारे गए थे 3 आतंकवादी। पंजाब के जालंधर में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल हो गए। यूपी के गाजियाबाद में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त अचानक से गिर गया युवक, हार्ट अटैक की वजह से जान गई, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। हरियाणा के रोहतक में घरेलू रंजिश में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोच्चि के जॉन लुइस हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बाखमुट के पास एंड्रीविका पर कब्जे को लेकर रूस का बयान, कहा एंड्रीविका पर अभी भी हमारा कब्जा। रूसी युद्धपोतों पर हमले तेज करने के लिए यूक्रेन का जंगी अभियान तेज, AI ड्रोन का परीक्षण कर रहा यूक्रेन, ड्रोन का तेजी से कर रहा प्रोडक्शन। रूस के प्रशांत बेड़े में शामिल नौसैनिक पोत का जायजा लेने जा सकते हैं किम जोंग, उत्तर पूर्व में आर्टियोम सिटी में किम के जाने का ऐलान। व्लादिवोस्तोक का एयरबेस पर किम जोंग ने देखे रूस के परमाणु बॉम्बर, रूसी एटमी बॉम्बर की मारक क्षमता से प्रभावित हुए किम जोंग के रूसी दौरे को लेकर तनाव में अमेरिका, किम ने हाइपरसोनिक मिसाइल सेंटर का भी किया दौरा, किम ने कैलिबर और किंजल मिसाइल का भी मुआयना किया। फिनलैंड में रूस पंजीकृत यात्री कारों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज से फिनलैंड में रूसी कारों की एंट्री बैन। पोलैंड के विदेश मंत्रालय का बयान, रूस के क्रूर युद्ध के खिलाफ लिया एक्शन, पोलैंड में रूसी ट्रकों पर पहले से ही है प्रतिबंध। रूसी माइंस की चपेट में आने के बाद यूक्रेन का टैंक धमाके से उड़ा, धमाके में यूक्रेन के कई जवान घायल हुए। यूक्रेन का कामिकाज़ी ड्रोन से रूसी ठिकानों पर प्रहार, हमले में रशियन टैंक और BMP व्हीकल तबाह। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना पर जबरदस्त हमला, अटैक के बाद रूसी टैंक धू-धू कर चला। यूपी के बरेली में धार्मिक पहचान छिपाकर मंदिर में पहुंच गया युवक, जानकारी होने के बाद लोगों ने पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के शामली में धर्मांतरण का मामला सामने आया, फ्री फायर गेम के दौरान मुस्लिम युवती के संपर्क में आया युवक, लड़की के कहने पर इस्लाम धर्म अपनाने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालेगी, छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 350वीं वर्षगांठ पर 30 सितंबर से निकाली जाएगी शौर्य यात्रा। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट धमाके में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल, दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लखनऊ में चलती कार में लग गई आग, देखते ही देखते धू-धू कर कार जल गई, आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव, पवित्र सरोवर के किनारे दीप जलाकर अरदास की गई। एमपी के इंदौर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, पानी के तेज धार में बहे ई रिक्शा और बाइक सवार। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के बाद
हथनूर बांध के 41 गेट खोले गए। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन की टीम मौके पर। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर, नदी के किनारे बने सभी मंदिर पानी में डूबे। यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस की सेना पर किया जबरदस्त प्रहार, हमलों से थर्राया पूरा इलाका, रूसी खेमे को भारी नुकसान। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, खार्किव में रूसी हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई। रूसी मिसाइल की चपेट में आने से एक महिला समेत एक आदमी की मौत। खार्किव में बंकर में भेजे जा रहे लोग, बंकर में बने अस्पतालों में जख्मियों को किया जा रहा शिफ्ट। रूसी हमले में 5 लोग घायल। खार्किव में जख्मी लोगों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा, अब तक 10 लोगों के जख्मी होने की खबर। जमींदोज इमारत में कई लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा पलटवार, खार्किव में रूस की मिसाइल वर्षा, 7 मिसाइलें एक साथ गिरी, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। खार्किव के बाद कीव में हमले की आशंका, कीव में इमरजेंसी सायरन चालू, कीव पर हाइपरसोनिक हमले का खतरा। खार्किव में इमरजेंसी का ऐलान, अस्पतालों ने जारी की रक्तदान की अपील, बड़ी संख्या में जख्मी हालात में अस्पताल पहुंच रहे लोग। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में हमले का नया वीडियो आया सामने, रिहायशी इलाके में 500 किलो का बॉम्ब गिरने से पूरा इलाका हुआ ध्वस्त। पोर्ट सिटी ओडेसा में रूसी बमबारी, क्रूज या हाइपरसोनिक हमले का खतरा, कीव या पश्चिमी यूक्रेन को बना सकता है निशाना। लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी सेनाओं के बीच विध्वंसक जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के BTR-82A मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया। दिल्ली में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में तकनीकी गड़बड़ी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में सवार थे 150 से ज्यादा यात्री। एमपी के इंदौर में पानी की तेज धार में डूब गई मिनी बस, यात्रियों में मची चीख पुकार। SDRF ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया। एमपी के सावेर में बाढ़ में फंस गई गर्भवती महिला, के पास मोटरबोट से पहुंचे डॉक्टर, सुरक्षित कराई गई डिलीवरी। लोगों ने प्रशासन की तारीफ की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से प्रभावित जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की, अफसरों से नुकसान की जानकारी ली गई। एमपी के बुरहानपुर में ताप्ती नदी उफान पर है, कई इलाकों में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन ने 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उदयपुर और कोटा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, प्रशासन सतर्क। राजस्थान के सिरोही में अचानक से बढ़ा जवाई नदी में जलस्तर, पानी की तेज बहाव में फंसे 4 मजदूर, SDRF ने सभी को सुरक्षित बचाया। भारी बारिश के बाद गुजरात के सरदार सरोवर बांध के 23 गेट्स को खोला गया। नर्मदा के तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। चेन्नई में भी भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी।